परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में अब बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने आ गए हैं। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। इसी बीच बीजेपी के एक विधायक प्रीतम लोधी ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद न सिर्फ सियासत गरमाई बल्कि सौरभ शर्मा की मां भी नाराज हो गई। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन यादव से निवेदन तक किया और ये कहा कि महिला का सम्मान और गौरव आपका सम्मान और गौरव है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे सरे बाजार नंगा किया गया है, मेरी आत्मा को मार दिया गया। आखिर बीजेपी विधायक ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद सौरभ शर्मा की मां को इस तरह की बात कहनी पड़ी और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन करना पड़ा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और भाजपा विधायक प्रीतम लोधी द्वारा उनकी मां के चरित्र पर उठाए गए सवालों के बाद उमा शर्मा का तीखा जवाब सामने आया है। उमा शर्मा ने प्रीतम लोधी के बयान को घटिया और राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि वह इस तरह की राजनीति से बहुत आहत है। उमा शर्मा ने कहा कि वह बेहद दुखी और आहत है। उन्हें हैरानी है कि इस तरह के आरोप लगाए गए। मुद्दा क्या चल रहा है, आप उससे हटकर किसी के चरित्र पर चले गए, इससे उनको हासिल क्या हुआ? मेरी ना तो उनसे कोई दुश्मनी है, ना ही कोई लेना देना, फिर भी उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए, इससे उन्हें क्या हासिल हुआ? यह सवाल एक महिला के सम्मान का है। इतना ही नहीं, उमा शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से निवेदन करते हुए कहा कि मैं आपसे अपील करती हूं कि एक महिला का सम्मान और गौरव आपका सम्मान और गौरव है। भाजपा विधायक ने मेरे चरित्र की हत्या की है, मेरी आत्मा को मार दिया, मुझे सरे बाजार नंगा किया। यदि भाजपा विधायक मेरे बेटे सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं तो मैं पूरी तरह तैयार हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो इस विधायक को क्या सजा मिलेगी? उन्होंने ये भी कहा कि वह ऐसे विधायक को तुरंत पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का वो बहुत सम्मान करती हैं। उन्होंने इस दौरान पीएम से निवेदन किया कि ऐसे विधायकों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए। उमा शर्मा ने पूरी उम्मीद जताई कि उन्हें न्याय मिलेगा। साथ ही शर्मा ने इस मामले में लोधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने की बात भी कही। उमा शर्मा ने अपने बेटे सौरभ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को भी गलत बताया, साथ ही गलत तरह से नौकरी पाने के आरोपों को भी सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनके पास सभी सवालों के जवाब हैं, वह लौट कर आने पर खुद जवाब देगा। उन्हें जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा भी है। साथ ही कहा कि सारी एजेंसियां निष्पक्ष ढंग से काम कर रही है। मेरे बेटे के पास हर सवाल का जवाब है, वह कानून का पालन करेगा। मैं चाहती हूँ पहले सब कुछ साबित होने दिया जाए। उमा शर्मा ने बेटे के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर कहा कि जब लोग चरित्र हनन करने पर उतर जा रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराने को लेकर प्रीतम लोधी ने एक बयान दिया था। शिवपुरी के पिछोर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने अपने बयानों में इस बात का जिक्र किया था। बता दें, अक्सर ही अपने बयानों को लेकर प्रीतम लोधी चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के घर पर छापे में मिली अवैध संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में पकड़ाया कुबेर का खजाना हमारे पिछोर से पूर्व विधायक का है। उन्होंने सौरभ शर्मा की मां को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने उमा शर्मा को लेकर कहा था कि विधायक लोधी ने बिना नाम लिए ही कांग्रेस के पूर्व विधायक केपी सिंह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के घर मिली काली कमाई पिछोर के पूर्व विधायक से जुड़ी हुई है। लोधी ने कहा कि यह पैसा पिछोर क्षेत्र में अवैध खनन कर रेत, पत्थर, तेंदुपत्ता और शराब के कारोबार का पूरा पैसा साफ किया गया। लोधी ने आगे कहा कि पूर्व विधायक ने पिछोर का सारा खजाना खाली कर दिया। उन्होंने कहा सौरभ शर्मा के पास जो पैसा पकड़ा जा रहा है वह पिछोर के पूर्व विधायक का है, क्योंकि सौरभ शर्मा की मां उनकी दूसरी पत्नी है। लोधी ने कहा कि जैसे ही उमा इनके संपर्क में आई वैसे ही इनके घर में खटपट शुरू हो गई। सौरभ शर्मा पूर्व विधायक के दत्तक पुत्र हैं। विधायक ने शासन प्रशासन से डीएनए टेस्ट कराने तक की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए तो इस पूरे मामले का सच सामने आ जाएगा। उनका कहना था कि यह जांच करने से स्पष्ट होगा कि सौरभ की भर्ती में किसका हाथ था और ये सारी संपत्ति किसकी है। इस मामले को लेकर उमा शर्मा ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील की है कि प्रीतम लोधी पर कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रीतम लोधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने की भी बात कही है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।